गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी सुबह के 6 बज गए हैं और अभी हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। और सबसे पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्योंकि 8 चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज 9th लेसन है, तो क्रैश कोर्स का मैथमेटिक्स का चल रहा है। और इसमें हम लोग एज डिटर्मिनेशन, आयु निर्धारण के पहले फार्मूला वगैरह देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर फार्मूला हम लोग के पास क्या है। यदि आज से 100 वर्ष पूर्व पिताजी की आयु पुत्र की आयु की n गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है, तब पुत्र की आयु t इंटू n-1 बाई n-1 होगी एवं पिता की आयु m इंटू t इंटू n-1 बाई n-m होगी। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लिखते हैं। आराम से पढ़ेंगे, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। आराम से नोटबुक वगैरह हो तो फिर आप लिखते चलिए, रिमेम्बर करते चलिए, अगर नहीं तो सुनते चलिए। और ये सब पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सर्वस्तुर ट्यूटोरियल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ है ST3M, S फॉर सर्वस्तुर, T फॉर ट्यूटोरियल 3M। चलिए, तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। यदि आज से T वर्ष, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से लिखेंगे, नहीं तो राइटिंग यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। T वर्ष पूर्व पिताजी यदि आज से T वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी थी। T वर्ष पूर्व, ठीक है, कितने वर्ष पहले? T समय पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी थी और अभी वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है। 30 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी थी और अभी m गुनी है। तब दो फार्मूला यहाँ पर लिखेगा। सबसे पहले पुत्र की आयु क्या होगी? ठीक है, पुत्र की आयु निकालेंगे और फिर निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट में पिता की आयु। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगी? पुत्र की आयु सीधी सी बात है, 30 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो T इंटू n-1 बाई n-1 हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा पुत्र की आयु। ठीक है, ये हो जाएगा, ये एज जो है सन का है। ठीक है, एज ऑफ सन।
ठीक है, ये है एज ऑफ सन, ठीक है। और दूसरा पिता की आयु हो जाएगी, पिता की आयु कितना होगी, पुत्र की आयु की m गुनी, ठीक है, पुत्र की आयु की m गुनी, वर्तमान में पुत्र का जितना आयु है उससे m गुना, ठीक है। तो वर्तमान में m इंटू और पुत्र की आयु कितना है t इंटू n माइनस 1 बाई n माइनस m, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आपको रिमेंबर कर जाने हैं। ये हो गया एज ऑफ फादर, ठीक है, और ये है एज ऑफ सन, ठीक। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, यदि आज से t वर्ष पूर्व पिताजी की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु, ठीक है, की n गुनी, पुत्र की आयु की m गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है, तब पुत्र की आयु बराबर t इंटू n माइनस 1 बाई n माइनस 1 हो जाएगी, और पिता की आयु जितना पुत्र की आयु है उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फार्मूला निकल कर क्या है इससे रिलेटेड, एक नंबर ये, सेकेंड नंबर ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बी नंबर में हम लोग के पास क्या करता है, यदि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है, ठीक है, तो आज से t वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी होगी, तब वर्तमान में पुत्र की आयु जितना होगी उसका, ठीक है, m गुना जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यदि पहले फॉर्मूला देखते हैं फिर हम लोग मैथ का कॉन्सेप्ट समझेंगे। यदि वर्तमान में पिताजी आयु पुत्र की आयु की m गुनी है, ठीक है, तो आज से अब देखिए यहाँ भी अब दो फार्मूला बन करके निकलेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, यदि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है, तो आज से t वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी होगी, आज से t वर्ष बाद। पहले वाले में ठीक इसके विपरीत था, पहले था और अभी बाद में। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आया है, एज ऑफ सन निकालना हो, ठीक है, पुत्र की आयु निकालना हो, एज ऑफ सन पुत्र की आयु निकालना हो, तो पहला फॉर्मूला बन जाएगा t इंटू n माइनस 1 बाई m माइनस 1, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एज ऑफ फादर निकल करके, ठीक है, एज ऑफ फादर हमारे पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा, जितना पुत्र की आयु है उसमें
m इंटू एज ऑफ सन। ठीक है, एज ऑफ सन कितना है, t इंटू n माइनस वन बाई n माइनस वन, तो ये निकल कर आ गया एज ऑफ फादर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला नंबर थर्ड, अर्थात सी नंबर में, सी नंबर में हम लोग देख लेते हैं। यदि t वर्ष पहले लिखते हैं, पहले फॉर्मूला आराम से, फिर इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आराम से देखते रहिए, पहले रहिए। यदि यदि t वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी थी और t2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी होगी, तब पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। ठीक, हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे, t1 इंटू n माइनस वन, t वर्ष पहले तो उसमें से माइनस वन, फिर t वर्ष बाद n गुनी तो t2 इंटू m माइनस वन, और बाई पहले जितना गुनी थी उसमें से बाद की जितना गुनी है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हमारा पुत्र की आयु वर्तमान में निकल कर के आ जाएगा। ठीक है, पिता की आयु जितनी थी उसके n गुनी पुत्र की आयु थी, बाद में जितनी थी उसका n गुना पुत्र की आयु था। ठीक है, तो फाइनली पुत्र का वर्तमान आयु एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन निकल करके आ जाएगा हमारा ये फार्मूला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डी नंबर फार्मूला हम लोग के पास आ जाएगा यहाँ पर। डी नंबर हम लोग देख लेते हैं।
टी वर्ष बाद या टी यहाँ पर देख लीजिए, यदि x और y की वर्तमान आयु में m और n का अनुपात है और t वर्ष बाद या t वर्ष पहले आयु का अनुपात इतना होगा या था, तब x की अनुपात x की आयु और y की आयु हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले x की आयु बराबर हो जाएगा Tm इंटू P माइनस Q, ये सब संख्यात्मक मान है, बाई MQ माइनस MP। ठीक है, ठीक इसी तरह से y की आयु निकल करके आ जाएगा Tm इंटू P माइनस Q बाई MQ माइनस NP। ये सब संख्यात्मक मान है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये सब। चलिए अब रूल नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। ई नंबर ट्रिक क्या है? ये सब ट्रिक की फॉर्मूलास वगैरह हैं। एक और देख लेते हैं हम लोग लास्ट, x और उसका फिर प्रश्न करेंगे। x और y की वर्तमान आयु का योग m है। ठीक है, यहाँ देखते हैं x और y की वर्तमान आयु जो है उसका योग n है और टी वर्ष पहले x की आयु y की आयु की n गुनी थी। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अगर y की आयु निकालना हो तो क्या करेंगे? बस सिंपल सा है, जितना योग है उसे t से n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाई n+1 करेंगे और नेक्स्ट है x की आयु निकालना हो तो इसे हम लोग क्या करेंगे? बस mn माइनस t इंटू n-1 करेंगे बाई n+1 कर देंगे। अब एक फार्मूला और हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग ये फार्मूला बस 6 फार्मूला से हम लोग ये सारे इस डिटर्मिनेशन और जो रेशियो हम लोग पढ़े थे उस पर इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्लियर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। 15 ईयर और क्वेश्चंस है। एक है x और y की
वर्तमान आयु का योग m है हमारा ये फार्मूला खत्म हुआ यहाँ पर। चलिए एक बार हम लोग जितने भी फार्मूलास है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर जाते हैं, फिर हम लोग इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये डिलीट कैसे हो गया जी? आयु निर्धारण। चलिए तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हमें पास, यदि आज से 3 वर्ष पूर्व पिताजी की आयु पुत्र की आयु की n गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है, तब फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, पुत्र की आयु निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, जितना वर्ष पहले था और जितना गुना था उसमें से एक कम करेंगे, समय से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात वर्ष और जितना गुना था उसमें से एक कम, और फिर जितना गुना पहले था और फिर पुत्र की आयु m गुनी है, तो फिर वर्तमान में जितना पुत्र m गुनी है पुत्र की आयु, और पिता की आयु जितना गुना था उसमें से m को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जब सम हमारा निकल जाएगा, फिर पिता की आयु m इंटू t इंटू n माइनस 1 बाई n माइनस m कर देंगे, ये इसको फादर निकल जाएगा। सेकेंड नंबर फॉर्मूला, यदि वर्तमान पिताजी की आयु पुत्र की आयु की m गुना है, तो आज से 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी होगी, तब एज ऑफ सन ऐसे निकलेगा t इंटू n माइनस 1 बाई n माइनस 1। नेक्स्ट एज ऑफ फादर निकल करके आएगा m गुना एज ऑफ सन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निकल करके आ जाएगा, यदि t1 वर्ष पहले पिताजी की आयु पुत्र की आयु की n गुनी थी और t2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी होगी, तब पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, एज ऑफ सन निकल करके आ जाएगा हमारा t इंटू n माइनस 1 प्लस t टू n माइनस 1 और n माइनस m। यदि ठीक डी नंबर में हमारा फॉर्मूला है, यदि x और y की वर्तमान आयु में m/n का अनुपात है और t वर्ष बाद या t वर्ष पहले आयु का अनुपात p/q होगा या था, तब x की आयु tn इंटू p माइनस q होगा और y में nq माइनस np, और y की आयु निकल जाएगा tn इंटू p माइनस q बाई nq माइनस np। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर 5 नंबर जो
ठीक है। x और y की वर्तमान आयु का योगफल अगर दोनों की आयु का योगफल अगर m हो तो t वर्ष पहले x की आयु y की आयु की n गुनी थी, तब y की आयु कितना निकल कर आ जाएगा m प्लस t इंटू n माइनस वन बाय n प्लस वन, और x की आयु कितना निकल कर आ जाएगा t n माइनस mn माइनस t इंटू n माइनस वन बाय n प्लस वन। और f x और y की वर्तमान आयु का योग अगर m है तो t वर्ष बाद m की आयु y की आयु की n गुनी होगी, तब y की आयु m माइनस t इंटू n माइनस वन, ये n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है। और x की आयु कितना होगा mn प्लस t इंटू n माइनस वन, या n बाई n प्लस वन। इस प्रकार ये सारे फार्मूला हमारा खत्म। चलिए और एक ही करके हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लगभग इसका एज डिटर्मिनेशन का हम लोग एबव 25 प्लस क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। अभी से कंटिन्यूअसली सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर लेंगे, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, बस इसे क्वेश्चन सुनेंगे, समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन तो हम यहाँ पर लिख भी नहीं सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर हम उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग के पास है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। किसी टीम के 12 खिलाड़ी का औसत 25 वर्ष है। ठीक है, एक टीम है उसमें 12 खिलाड़ी है और इसका औसत यहाँ पर कितना है? 25 है। ध्यान से सुनिएगा, ये खिलाड़ियों की संख्या है। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या, और ये हमारे पास औसत है। ठीक है, किसी टीम में 12 खिलाड़ी है और औसत 25 है, 25 वर्ष है। ठीक है, अर्थात हर एक ही खिलाड़ी का औसत 25 हो गया। तो कुल अगर हमें निकालना होगा, कुल अगर आयु निकालना होगा तो क्या करेंगे? औसत का फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे औसत बराबर क्या होता है। औसत में हम लोग एवरेज में पढ़े थे, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, sum of all the quantities by number of quantities, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसी पर सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज अगर निकालना होगा, टोटल सम निकालना होगा, तो क्या करेंगे? एवरेज इनटू नंबर ऑफ जो क्वांटिटीज हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर टोटल सम ऑफ एज निकालने के लिए। तो कुल आयु बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास एवरेज 25 है, खिलाड़ियों की संख्या 12 है, तो 25 दूना 50 का शून्य हासिल 5, 25 एकम 25 और 5 30, हमारे पास 300 वर्ष हो गया टोटल। ठीक है, सभी का मिला करके। तो 12 खिलाड़ी था, 25 औसत वर्ष था, तो इतना निकल गया। इसी में अब हम लोग को इसके आगे प्रश्न क्या कर रहा है? एक वर्ष अगर इसको कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, खिलाड़ी है 12 और 12 में एक कप्तान को भी अगर शामिल हम लोग कर ले तो टोटल कितना हो गया? 13 हो गया। समझिएगा इस चीज को। 12 में अगर एक कप्तान को शामिल कर लेते हैं तो टोटल 13 हो गया। अब औसत आयु एक बढ़ जाती है। औसत आयु कितना हो जाती है? 1 साल बढ़ जाती है। तो पहले 25 था और प्लस 1 कितना हो जाएगा?
26। तो अब कुल आयु कितना हो गया, कुल आयु हमारे पास कितना हो गया, यहाँ टोटल औसत 26 है और टोटल खिलाड़ियों की संख्या 13 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 13 छक 78 का 8 कैरी 7 और 13 दूना 26 और 7 कितना हो गया हमारे पास, 26 और 7 33। ठीक है, या 33 जिसको बोलते हैं, 338। अब क्या निकालना है, कप्तान की आयु निकालना है। इसीलिए देयरफॉर कप्तान की आयु हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल 13 खिलाड़ियों की औसत आयु 338 में से हम लोग इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो 300 निकाले हैं इस 300 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 300 को इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल कर के आ गया 38 वर्ष। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप और क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन था कि किसी टीम के 12 खिलाड़ी की औसत आयु 25 वर्ष है और कप्तान को इसमें शामिल कर लिया गया तो औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु कितनी होगी, हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, सेकेंड प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक कक्षा में 40 लड़के हैं, ठीक है, कक्षा है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, कक्षा है जिसमें लड़के कितना है, 40 लड़के हैं। ठीक है, एक कक्षा है 40 लड़के हैं और औसत आयु कितना है, औसत आयु 40 का 16 है। ठीक है, एक 17 वर्ष का लड़का इसमें से चला जाता है, एक लड़का इसमें से निकल गया जिसका उम्र कितना था, 17 था, तो इसका टोटल आयु कितना हो जाएगा, 40 लड़के हैं, औसत 17 है, तो कुल निकल कर कितना आ जाएगा, 16 गुना 40, तो हमारे पास कितना निकल कर के आएगा, 16 चौक 64, 6 से 40। ठीक है, अब एक चला जाता है तो बच कितना गया, 39। 17 वर्ष अगर हम इसमें से घटा देंगे तो एक चला गया 39, उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है। ठीक है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाता है। फिर एक चला गया और एक आ गया तो औसत आयु कितना हो गया, 5.875 हो गया। तो लेकिन फर्क क्या हुआ, 17 वर्ष का लड़का था वो निकल गया, तो अगला जो आया जरूर कम वर्ष का ही लड़का था, तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो इस 40 का औसत कितना हो गया कुल, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 इंटू 15.875 हम लोग के पास क्या निकल कर आएगा, 4 25 का 0 हासिल 2, 7 चौक 28 30 का 0 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35 का 5 हासिल 8 चौक 32, 8 चौक 32 है ना, 3 35 के 5 हासिल 3, 4 25 20, 3 23 का 3 हासिल 2, 4 2 6, क्या निकल कर के आया हम लोग के पास, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे 3 दशमलव के बाद, यहाँ पर एक और 0 तो 3 के बाद, तो हम लोग के पास क्या आंसर आ गया, 6 से 35। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मसला है, 39 का जो निकालेंगे इसमें, ये जो सेकेंड नंबर था इसमें एक 17 वर्ष का चला गया था, 39 का निकाल लेते हैं। 39 लड़कों का औसत, 40 लड़कों का कुल आयु, ठीक है, कुल आयु निकालेंगे तो टोटल है 6 से 40, इसमें से एक 17 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 या 2 और 6, 39 लड़कों का इतना, लास्ट में 40 का इतना,
तो एक जो नया लड़का आया उसका हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। Therefore, नए लड़का का उम्र यहाँ निकल जाएगा 635 में से आप घटा दीजिए 623 को। जब इसको माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 था 12 वर्ष। जो नया लड़का है 12 वर्ष, इसलिए औसत टोटल कम गया क्योंकि 17 का था वो चला गया और 12 का था वो आ गया, तो कुल औसत कम गया। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अभी ब्रेक बनता है 5 मिनट्स का, ठीक है। 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं बस।
चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर प्रश्न। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ लिखा है किसी कक्षा में 30 छात्र हैं, ठीक है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या 30 है। ये कक्षा है जिसमें लड़कों की संख्या 30 है और औसत आयु कितना है, 15 है। लड़कों की संख्या 30, औसत आयु 15 वर्ष। तो कुल वर्ष, कुल आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल आयु निकल करके कितना आ जाएगा, कुल आयु कितना निकल करके आ जाएगा, 15 दिया 45, 30 गुना 15 बराबर हो जाएगा 450 वर्ष, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है 20 वर्ष एक लड़का ने जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दी, ठीक है। एक लड़का है इसका 20 वर्ष जिसने कक्षा छोड़ दी, तो 29 लड़कों का कुल आयु कितना निकल करके आ जाएगा, 20 वर्ष का है, इसकी आयु कितना है, एक लड़का है जिसका 20 वर्ष है तो उसका हम माइनस कर देंगे, तो -20 कर देंगे, हमारा 430 हो गया, ठीक है। तो 29 लड़कों की औसत आयु 430। अब 2 लड़का इसमें और ऐड कर दिया गया, कितना, 29 प्लस 2 लड़का और ऐड हो गया, और वह लड़का जो ऐड किया गया और कक्षा में आया जिसकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, मान के चलिए x का x है वर्ष है तो 1 का x + 5 है, तो सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 हो गई। अब औसत आयु 15 है, तो कुल आयु कितना होगा, आप ध्यान रखना है यहाँ पर एक हम लोग जो निकाले यहाँ 29 का और यहाँ पर 30 लड़कों का था और अब 31 हो गया, टोटल कितना है, 31 है। तो अब जो हम लोग 31 का औसत आयु जो निकालेंगे, तो 31 वर्ष का जो निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 31 गुना 15 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 31 गुना 15 कितना हो जाएगा, 15 का 15 के 5 कैरी 1, 15 दिया 45 और 1 46, 6 से 65। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 से 65 जो है 31 लड़कों की आयु है, तो 29 प्लस x और x 2x प्लस 5 इक्वल टू 465 टोटल, ठीक है। अब यहाँ हम निकालेंगे 2x और 29 और 65, जो 29 और 5 34, ये 34 इधर आकर के माइनस हो जाएगा 465 में से, ठीक है। तो हम लोग के पास रिजल्ट क्या आएगा, हम लोग के पास इसलिए x की वैल्यू कितना आएगी, इसमें से 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है, और 6 में से 3 गया 3 और 4, 421। सॉरी एक कम है यहाँ पर ना, एक का x वर्ष है तो दूसरा 1 से 5 कम है, -5 करेंगे और यहाँ पर 2x और ये माइनस में 5
29 में से 5 घटा देंगे तो 24, 24 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 1 घट गया तो 1, और यहाँ पर 4। तो हम लोग के पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, मिस्टेक यहाँ पर हो रही है, 29 लड़कों का एज में लिखना है 430। तो ये 430 जो 29 लड़कों का एज लिखना है, तो एज लिखेंगे। तो यहाँ पर एज सबसे पहले, 1 मिनट, एज यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। कभी कभी जल्दी जल्दी सॉल्व करने में छोटा सा एरर भी आपका 1 मार्क नेगेटिव नंबर दिला सकता है। तो वही हो रहा है यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ कि इतना कम कैसे आ रहा है इसका वैल्यू। हाँ, तो यहाँ पर 29 का लड़कों का उम्र था, हम लोग ऑलरेडी निकाले 430 प्लस x और प्लस x कितना हो गया 2x और -5 इक्वल टू टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू यहाँ पर 400, अभी निकाले 400, यहाँ टोटल 465, ठीक है। तो 465 और हम लोग के पास यहाँ पर x आराम से 2x इक्वल टू ये 5 जब उधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 470 और ये माइनस हो जाएगा 430। तो कुल मिला करके देयरफॉर x की वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगी यहाँ पर 40/2 इक्वल टू 20, ठीक है। 20 वर्स x की वैल्यू आ गई और हम लोग को निकालना है दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो x का तो निकल गया, फिर सेकेंड नंबर दूसरे लड़का की वैल्यू x -5 इक्वल टू 20 -5 इक्वल टू 15 ईयर्स, 15 वर्ष हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 5 मान के चलिए। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लेते हैं कि एक लड़का हर्ष है, ठीक है, और हर्ष की आयु 40 ईयर्स है, और हर्ष की आयु 40 ईयर्स है। दूसरा मान के चलिए रिथ है, रिथ की आयु 60 ईयर्स है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, दोनों का अनुपात 3:5 था। यहाँ पर मान लेते हैं, माना वह जो है कितने वर्ष पहले, तो x मान लेते हैं, सपोज दैट 100 वर्ष पहले, ठीक है, 100 वर्ष पहले। तो अनुपात जब हम लोग निकालेंगे तो 40 में से x माइनस कर देंगे, 60 में से x माइनस कर देंगे, इक्वल टू 3/5 हो गया हमारे पास। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×5 = 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 200 - 5x इक्वल टू 18 180 - 3x। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, 200 इधर ही रहने देते हैं, 200 और 180 को इधर ले आएंगे। जब ऑपोजिट इक्वल साइड के इधर आएगा तो ऑपोजिट साइन हो जाएगा, और इधर 5x माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस
अब यहाँ पर क्या निकल कर आया हम लोग के पास 20 इक्वल टू 2x, तो इसलिए x देयरफॉर x का वैल्यू निकल कर क्या गया हम लोग के पास 20/2, और ये कट करके कितना आ गया 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 10 साल पहले। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार देख लीजिए। दो लड़का है, एक है हर्ष, दूसरा है रित। इन दोनों का उम्र दिया हुआ है, एक का 40 दूसरे का 60, अनुपात इतना है। कितना साल पहले इसका अनुपात इतना था, तो वही मान लीजिए 100 वर्ष पहले दोनों का उम्र 22 साइड में लेकर के x माइनस कर दिए और इक्वल टू 3/5, और ये इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग सोल्व कर लिए, x की वैल्यू 10 इयर्स निकल के आ गया हम लोग के सामने। ठीक है, तो एज डिटर्मिनेशन ये है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। इस पर मैं प्रश्न लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए ये प्रश्न है, दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:5 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात इतना था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यही प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले अनुपात इतना था, ठीक है, और फिर 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 1:5 यहाँ एक 1:2 है वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु में हम लोग जो है x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक वेरिएबल से। सॉल्यूशन वर्तमान आयु में x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y जगह 2x, और 5 वर्ष पहले तो 5 माइनस करेंगे, ठीक है, और अनुपात कितना था 1/3 है। दो भाइयों का आयु इतना है, 5 वर्ष पहले अनुपात इतना था, आयु का अनुपात इतना है, और 5 वर्ष पहले इतना अनुपात था, ठीक, 1/3 है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो हमारा फिर 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या निकल कर क्या देगा, 3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप हम लोग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्ली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग यहाँ पर कर दे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा, 3x - 15 = 2x - 5।
और 3x में से 2x इधर आएगा तो देयरफॉर x इक्वल टू 15 और ये +5 तो निकल कर के आ जाएगा 10। ठीक है, हम लोग के पास रिजल्ट कितना निकल कर के आ गया 10। तो निकालना क्या है इसमें, दोनों के वर्तमान आयु, तो x की वैल्यू निकल करके हम लोग के पास आ गया, तो वर्तमान आयु भी निकल ही गया। यहाँ पर वर्तमान आयु कितना हो गया, वर्तमान आयु हो गया दोनों भाइयों का वर्तमान आयु 10 वर्ष और दूसरे का अनुपात कितना था 1:2, दूसरे का 2 × 10 20 वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात इक्वल टू 5 साल बाद 10 + 5/20 + 5 इक्वल टू 15/25। तो 5 3 × 15, 5 5 × 25 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 3:5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 6। 5 नंबर प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, 5 क्वेश्चन। और 6ठा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। क्या कह रहा है, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 व 'चलिए ये प्रश्न है, इसका हम लोग उत्तर ढूंढते हैं।
प्रयास करूंगा नेक्स्ट से क्वेश्चन को टाइप कर लेने का, क्योंकि ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पा रहा है इसमें। विराट पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो संभावनाएं हैं 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 पुरुषों की औसत आयु जितनी है उनमें 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले 8 पुरुष हैं, ठीक है, और औसत आयु मान लेते हैं 1 से है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा 8 1 हो जाएगा। अभी हम लोग देखें, जैसे 8 लोग हैं और औसत आयु 1 मान लिए तो कुल आयु कितना हो गया 8 गुना 1 हो गया। और 8 पुरुषों की आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें 3 और यदि उनमें से 2 पुरुषों की जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है। ठीक है, 3 साल का बढ़ जाता है जब 2 को हटा के 2 को और ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बाद में अगर 2 को हटाया जाता है सबसे पहले तो नए पुरुषों की औसत 2 को हटाया जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 का औसत कुल आयु कितना निकल कर के आएगा, कुल आयु निकल जाएगा, उसमें से 21 और 23 को घटा देंगे तो 8x माइनस 21 माइनस 23, तो टोटल हम लोग के पास आ गया 8x माइनस 23 और 21 कितना हो गया 4 और 4 44। ठीक है, ये निकल कर के आया। अब देख लीजिए, फिर 2 और बढ़ गया तो फिर से 8 हो गया। अब औसत आयु कितना बढ़ जाता है x प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, तो अब औसत आयु हम लोग के पास कितना हो गया x प्लस 2 हो गया, तो कुल आयु कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2 हम लोग निकाल लेंगे 8x प्लस 8 गुना 16। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो 2 नया है, ठीक है, तो 8 में से ये 6 वाले को जब माइनस करेंगे तो 2 निकलेगा। उन 2 नया का आयु कितना होगा। ठीक है, तो अब ये जो 2 नया पर्सन है, इस 2 नए पर्सन की आयु हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस 2 नए का निकालने के लिए औसत आयु, तो हम लोग को करेंगे क्या, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे आयु को। ठीक है, तो आयु को सबसे पहले माइनस कर लीजिए, तो 8x माइनस 16 और प्लस 16 और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 8x माइनस 44 को। ठीक है, तो हम लोग के पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 8x प्लस 16 और माइनस 8x प्लस 44, तो 8x कट गया, निकल कर आ गया 16 प्लस 44 बराबर 60। ठीक है, तो 2 पर्सन है इसलिए नए 2 लोगों या लड़कों की औसत आयु बराबर कितना हो जाएगा 60/2 इक्वल टू 30 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट निकल करके आ गया।
30 साल। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पे कुछ और कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगले दिन। कौन कौन सा लेसन आयु निर्धारण हो गया है हम लोग का। हम लोग एज डिटर्मिनेशन ऑलरेडी हम लोग कौन कौन सा टॉपिक्स कर रही हैं उसको एक बार देख लेते हैं। हम लोग जो है यहाँ पर 1 नंबर में सिंपली नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिए। नंबर सिस्टम चैप्टर का कॉन्सेप्ट और हर चीज कंप्लीट किए। नेक्स्ट दूसरा डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर किए। 3rd नंबर में एलसीएम एंड एचसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर 4 नंबर में हम लोग जो कंप्लीट किए वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर नंबर 5 नंबर में है क्यूब एंड क्यूब रूट भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर 6 नंबर में है पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर 7 नंबर में है हम लोग सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट किए। फिर 8 नंबर में हम लोग एवरेज कंप्लीट किए। और आज हम लोग एज डिटर्मिनेशन चैप्टर्स को भी कंप्लीट किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे एवरेज नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग देखेंगे। और फिर नेक्स्ट हम लोग एलिगेशन देखेंगे। ठीक है, एलिगेशन को कंप्लीट करेंगे। फिर पार्टनरशिप, ये ठीक है, पार्टनरशिप ये लगभग 2-3 लेसन्स को हम लोग लगातार कंटिन्यूसली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।